नमस्कार, जय श्री राम। होप आप सभी अच्छे होंगे। जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी की एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप सभी इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन की फैमिली, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो वीडियो का वेट करते हैं और वीडियो को वेट करने के बाद वीडियो को देखते हैं, तो देखिए मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगा। आप में से काफ़ी लोग के मैसेजेस भी आए थे, आप लोग शायद ऊपर बाइंग से फंसे हुए हैं। अब देखिए, आप लोग किसके यूट्यूब चैनल्स देखते हैं किसके नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी चॉइस है। या आप कौन सी न्यूज़ देखते हैं कौन सी नहीं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इस समय जितनी भी जेन्युइन न्यूज़ हैं, जितनी भी लेजिटिमेट न्यूज़ हैं, वो आपको ट्विटर पे मिलेंगी, ठीक है ना। तो ट्विटर का हैंडल फॉलो करें, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प का हो गया, फिर ये IRGC का हो गया, या फिर ये ईरान के जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका हो गया। वहीं से आपको एक प्रॉपर न्यूज़ मिल पाएगी, क्योंकि इस समय जो न्यूज़ है इतनी ज़्यादा मैनिपुलेटिव चल रही है। मीडिया हाउसेस भी पूरी ठीक से न्यूज़ नहीं दिखा रहे हैं, और सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए आप लोग को कुछ भी बोल देते हैं। बस पीस डील होने वाली है, ये होने वाला है, या बाकी के यूट्यूब चैनल्स पे भी बस पीस डील हो जाएगी, सोना चांदी यहाँ से रॉकेट बन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो चीज़ों को समझिए, हर किसी की बात पे यकीन ना करिए। मैं तो ये भी बोलूँगा, अगर आपको मैं नहीं समझ में आता तो मेरी बात पे भी यकीन मत करिए, लेकिन खुद से देखिए। मैं खुद अपनी ट्रेडिंग में बिजी रहता हूँ, तो बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पाता हूँ। और आज छुट्टी का दिन है, M6 की मार्केट बंद है, लेकिन कॉमिक्स में तो मैं करता ही हूँ, आप सबको पता है। तो इस समय क्योंकि पोजीशन ऊपर से शॉर्ट पड़ी हुई है, मैंने आप लोगों को कल बता के गया था, सिल्वर का वीडियो बना के भी डाला था कि सिल्वर सेलिंग जो मार्केट है सेल ऑन राइज की है। और आपको ये भी बोला था कि अगर 76 से 76-50 के बीच में मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। और आपको 70 to 90 तक के टारगेट चाहिए थे, जो कि डन हुए हैं। और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी जब टाइम मिला है तब बता रहा हूँ। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि मैं वीडियो रेगुलर बना पाऊँ, लेकिन इस समय मार्केट ऐसी है। मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपका पैसा मार्केट में लगा हुआ होगा तो फिर आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि पहले ऐसी मार्केट नहीं रह गई कि 1-1.5 घंटे 2 घंटे में एक बार देखें। अब तो देखना पड़ता है मार्केट, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी रेंज बाउंड चल रही है। अब जाके रेंज टूटी है तो मार्केट में गिरावट आई है, ठीक है। अब मैं हमेशा एक बात आप लोगों से बोलता हूँ कि चार्ट्स अगर आपको आते हैं तो आपको किसी भी न्यूज़ के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी किसी न्यूज़ के ऊपर डिपेंड रह के कभी ट्रेड प्लान नहीं करता, ना मैंने आज तक आप लोगों को कोई भी एनालिसिस किसी न्यूज़ बेस पे करके बताई हो। जैसे forexfactory.com पे जितने भी डेटा निकल के आते हैं, चाहे वो आपका FOMC का हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं NFP का हो, नॉन फॉर्म या GDP का हो, ठीक है। डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आपको चार्ट रीड करना आता है तो आपको डेटा देखने की ज़रूरत हो। मैंने इस बीच में भी एक बार भी ये नहीं बोला कि बस ऐसा होने वाला है तो बस। हाँ, न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन चार्ट आपको 10 में से 7 बार 8 बार बता देता है कि क्या होने जा रहा है। उसी बेसिस पे एनालिसिस करके बताता हूँ। मैं आपसे खुद बोलूँगा कि इस चीज़ को सीख के करिए, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, सारे के सारे एक्सपर्ट गिरने वाली 1-1.5 लाख आने वाली है। थोड़ी ऊपर जाती है, अब 4 लाख लगने वाली, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। क्योंकि खुद का पैसा लगा तो होता नहीं, जिसका पैसा लगा होगा फालतू बातें नहीं करेगा। चलिए, तो अभी की सिचुएशन क्या है पूरी डिटेल में समझिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। और जिनको स्किप करके फॉरवर्ड करके देखने की आदत है, अगर आप स्किप फॉरवर्ड करके देखेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो चीज़ों को पूरा ध्यान समझिएगा। देखिए, सबसे पहले अभी जो गोल्ड ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है 4391, और जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय हो रहा है 139। अब मैं वीडियो पोस्ट करते करते, क्योंकि बड़ी वीडियो है तो टाइम लगेगा एडिटिंग सब कुछ करने में, तो कब तक वीडियो पोस्ट होगी, शायद 1-2 घंटे में हो जाए, या उसके पहले हो जाए, देर से हो, जो भी हो, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज की है। मार्केट ने बाउंस बैक लिया है, तो उसको ये ना समझिएगा कि मार्केट में मतलब आपका कोई तेज़ी आ गई है, नहीं। मैं पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। कॉमिक्स के हिसाब से ज़्यादातर बताऊँगा, M6 का ही बताऊँगा, लेकिन कॉमिक्स के हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से बताने जा रहा हूँ। देखिए, गोल्ड में अगर अपने को एक बाउंस बैक मिल जाए, और वो बाउंस बैक अब जैसे नीचे के लेवल्स तो अभी जाके मार्केट रिवर्स हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं नीचे का एक सपोर्ट बताना चाहूँगा आपको, जहाँ से मार्केट अब अगर नीचे जाती है तो वहाँ से एक बाउंस बैक ले सकती है। तो वो सपोर्ट जोन है आपका 4300 से 4325, ठीक। 4300 से 4325। और अगर 4280 के नीचे 1 आवर की क्लोजिंग आ जाती है तो निकल जाइए। अदरवाइज़ ये जो एरिया है, यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, और बाउंस बैक आपका हो सकता है कि 4380 और 43
44.20 तक लेके जाए। ठीक, अब अगर मार्केट जैसे अब यहाँ पे जो ट्रेड हो रही है अभी 4394 ट्रेड हो रहा है। अब मार्केट अगर यहाँ से जैसे आप मार्केट खुलते खुलते जैसे 5 बजे मार्केट चालू होगी और आप लोग उस समय M6 भी मार्केट चालू, क्योंकि अभी तो देखा जाए तो काफ़ी गैप डाउन है, जो मार्केट कल जो बंद हुई थी वहाँ से 4450 के आसपास थी, अभी 4394 चल रहा है। हो सकता है कि ये शाम तक मार्केट थोड़ी रिकवर कर ले। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर अपने को ऊपर का जो सेलिंग जोन है, ठीक है, ऊपर का जो सेलिंग जोन है अगर 4480 से 4450 के बीच में मिल जाए तो मेरे ख्याल से बेस्ट सेलिंग जोन रहेगा। और फिर वहाँ से मार्केट वापस से एक बार टूट के नीचे की तरफ 4390 और फिर उसके बाद 4325, ठीक है ना, ये टारगेट्स बन सकते हैं अगर ऊपर अगर आपको मार्केट मिलती है। देखिए मार्केट तेज़ कहाँ से होगी मैं उसकी बात कर लेता हूँ। जब तक मेरे हिसाब से मार्केट आपकी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना ले ले, ये लेवल आपका बोल लीजिए मोटा मोटा करीब 4590 या मोटा मोटा सेफर साइड ले लीजिए 4600 के लिए, 4600। तो 4600 के ऊपर जब तक 1 आवर की क्लोजिंग नहीं आती है तब तक मैं फ़िलहाल नहीं मानता हूँ कि मार्केट बुलिश है। हो सकता है कि एवरी आपको राइज पे एक वापस से नीचे फॉल दिखता मिल जाए, ठीक है ना। अब एट द सेम टाइम अगर मैं सिल्वर कॉमिक्स की बात करूं तो अभी सिल्वर ट्रेड हो रही है 7349, ठीक है ना। लो लगाया है इसने अप्रॉक्सीमेटली करीब 71.79 के आसपास, ठीक है। तो सिल्वर में भी ये सिचुएशन बन सकती है कि एक बाउंस बैक देखने को मिले। और मेरे हिसाब से सिल्वर में आपका अभी 7357 चल रहा है, तो 7364 सॉरी, तो 75 पॉइंट जो सेफर साइड में हमेशा ऐसा लेवल ट्राई करता हूँ ढूंढने का जो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल आए और जिसके बेसिस पे हम एक लंबा ट्रेड प्लान कर सकें। अब जैसे हिसाब से टाइम मिल रहा है मैं उस हिसाब से आपको बता पा रहा हूँ। तो अगर अपने को बाउंस बैक मिले तो हो सकता है ट्रैप फंसाने के लिए वापस से 75 50 से 76 20 30 तक चले जाएँ, वापस एक बार एक बाउंस बैक दें फंसाने के लिए। तो अगर अपने को 60 से लेकर 76 20 के बीच में मिलता है तो मेरे ख्याल से सेलिंग प्रेशर वापस से देखने को मिल सकता है। और उसके बाद आपका वापस से जो मार्केट है नीचे की तरफ पहला टारगेट बन सकता है आपका अप्रॉक्सीमेटली 7390 और दूसरा टारगेट फिर बन सकता है उस केस में अप्रॉक्सीमेटली 70.20, ठीक है। और के नीचे के भी चांसेस हो सकते हैं जो आपको 67 से $68 तक लेके जा सकती है मार्केट। जो भी चांसेस है मैंने आपको बता दिए हैं। और जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग ना भी, क्लोजिंग किसके ऊपर चाहिए, देखिए सेफर साइड मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, इस वीक भी मैं वही बोल रहा हूँ 7910 के ऊपर, 7910 के ऊपर आवरली क्लोजिंग। ये मैं अगले आज और कल की एनालिसिस को बेसिस से बता रहा हूँ। आज आपकी जो तारीख है आपको पता है आज 28 मई है, तो 29 की बात कर रहा हूँ, उसके आगे की देखा जाएगा। तो अगर आज कल में वापस से 79.10 के ऊपर आवरली क्लोजिंग आती है तब मार्केट में तेज़ी बनेगी जो वापस से मार्केट को 80.70 $82 $83 तक लेके जा सकती है। अदरवाइज मार्केट सेल ऑन राइज की है अभी भी, ठीक है ना। तो कोई ट्रैप मत होइएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी है कहाँ से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अगर मैं गोल्ड M6 की बात करूँ तो देखिए गोल्ड M6 तो जो आपका आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड M6 का जून वाला तो एक्सपायर होने को आ रहा है और अब जो आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट चलेगा आपका वो चलेगा अगस्त का, जो कि 159,694 समथिंग के आसपास बन गया। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो है आपका करीब 156,400 से 800 के बीच में, ठीक है ना। 1,56,400 से 800 के बीच में है। अगर 1 लाख यहाँ पे मार्केट मिलता है तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और बाउंस बैक आपका 1000 से 1500 पॉइंट का हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर 1,55,900 के नीचे अगर क्लोजिंग आवरली ले रही है तो फिर निकलना अच्छा रहेगा। मैं फिर भी आप लोग को यही बोलूँगा कि गोल्ड कॉमिक्स के हिसाब से ही ट्रेड प्लान करें M6 में भी, क्योंकि मैंने आपको एकदम क्लियर बता दिया। जब M6 पे कोई चीज़ एकदम क्लियर होती है तो मैं उस हिसाब से बता देता हूँ। और मेरे हिसाब से जब तक 163,800 के ऊपर मार्केट 1 आवर की क्लोजिंग नहीं लेती आज या कल में, तब तक मैं नहीं मान रहा हूँ कि मार्केट तेज़ है। सेल ऑन राइज की मार्केट है और जहाँ तक की सिचुएशन है नीचे और लेवल्स नीचे के आपके खुल सकते हैं 153 154 तक के भी खुल सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको गोल्ड कॉमिक्स का बता दिया है, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। देखिए सिल्वर का मैंने आपको क्लियर बताया था लास्ट वीक भी और कल भी। जब तक अब ये सिल्वर जो है ये आपकी वो सिल्वर की भी एक्सपायरी आ गई। अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो है आपका सिल्वर का सितंबर का,
ठीक है। नहीं सॉरी, सिल्वर की भी एक्सपायरी नहीं, सिल्वर तो जुलाई वाली है 265,950। अब जो जुलाई वाली है आपकी, तो फिलहाल सिल्वर में अभी जो सिल्वर जो बंद हुआ है आपका, वो बंद हुई है करीब 273, ठीक है। और जुलाई वाली जो आपकी बंद हुई है वो बंद हुई है 265। जो 273 है सिल्वर, वो है आपकी सितंबर वाली। तो अगर हम जुलाई वाली के हिसाब से देखें, एक मिनट रुकिएगा, हाँ जुलाई वाली जो है आपकी वो 265,950 के आसपास बंद हुई है, ठीक है। तो जुलाई वाली भी जो सिल्वर है आपकी, मेरे हिसाब से जब तक सिल्वर आपकी 280 मान लीजिए, 2,80,000 के ऊपर आज या कल में अगर क्लोजिंग लेगी तभी सिल्वर में फर्दर तेज़ी बनेगी, ठीक है। अदरवाइज सिल्वर हो सकता है कि आपकी 271, 270 से 272 के आसपास जाके फिर से डायरेक्शन ले ले। तो सिल्वर कॉमिक्स के हिसाब से मैंने आपको बताया, सिल्वर M6 कब से ही बता रहा हूँ। तो सिल्वर नीचे के कल वाला जो वीडियो था जो मैंने उसके बेसिस पे बनाया था, जो आपका जून के बेसिस पे, तो उसमें आपका ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, हाँ सॉरी जुलाई के बेसिस का था वीडियो। तो अगेन 279,500 ले लीजिए, 279,500, ठीक है। 279,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए आवरली, तभी सिल्वर में तेज़ी बनेगी। अदरवाइज सिल्वर कल मैंने आपको बोला भी था कि हो सकता है यहीं से या तो फिर आपका 3-4 हज़ार ऊपर आके डिरेक्शन ले और सिल्वर आपकी 263 और 260 तक जा सकती। 263 तो कल ही लग गई थी, लेकिन अभी भी अगर एक बाउंस बैक मिले तो मेरे ख्याल से सेल की अपॉर्चुनिटी है और अब मार्केट और नीचे जाने के लिए रेडी हो सकती है, जो कि आपकी 250 से 255 के बीच में, ठीक है। तो वीडियो को वो डिटेल से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पूरा डिटेलिंग में सब कुछ बता दिया है, उसके हिसाब से आगे का ट्रेड प्लान कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, और इतना बोलूँगा, फिर बोल रहा हूँ, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहिए, इवन आप मेरे ऊपर भी डिपेंड मत रहिए, खुद से सीखिए और इस चीज़ को करिए। अदरवाइज़ मार्केट में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में तो जब मार्केट घुसती, मैं फिर बोलता हूँ हवाएं चलने लग जाती हैं, बस घुसने वाली है, ये होने वाला है, ऊपर चलने लगती है। तो मैं कभी इस तरह की बातें आज तक कभी मैंने की नहीं चैनल पे, आप लोगों ने सुना है, आप लोग जितने पुराने व्यूअर्स सब जानते हैं। यही बोलूँगा, सीख के करिए। अगर आपको मुझसे सीखना हो तो आप जानते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सिंपल सी बात है, ट्विटर फॉलो कीजिए, ठीक है ना, और एक फॉक्स न्यूज़ करके चैनल है जो यूएस का है, उसको फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको लेजिटिमेट न्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है ना, लेकिन हाँ वो इंग्लिश में होंगी, तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिएगा, या फिर ट्विटर फॉलो कीजिए। और कहीं से आपको इतनी जल्दी कोई जेन्युइन न्यूज़ निकल के आने वाली नहीं जिसकी वजह से आप ट्रैप हो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।